हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने चैनल ए टू टॉप क्लासेस से आपका स्वागत है। पहला चैप्टर हमने पढ़ा दिया था अर्थव्यवस्था एवं विकास, है ना। उससे चैप्टर रिलेटेड पहला चैप्टर जो था इकोनॉमिक्स में हमने पहला चैप्टर पढ़ा दिया है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, राज्य एवं राष्ट्रीय आय, ठीक है। राज्य के राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, अच्छे क्वेश्चन है, VVI वांटेड क्वेश्चन है, सभी एग्जाम बोर्ड में पूछा हुआ है, ठीक है। देखिए कितने बार पूछा हुआ, 2023, 2021, 18, 2015 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सारा क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, सारा NCERT क्वेश्चन है। शुरू से लास्ट तक बने रहिए, है ना। अच्छे क्वेश्चन है, पढ़ने पे ध्यान दीजिए, ठीक है। सारा ऑब्जेक्टिव 50% ऑब्जेक्टिव हो गया है, ध्यान से देखिए। कह रहा है भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है ना। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, बताइए किस राज्य का। तो गोवा का। गोवा छोटा राज्य है लेकिन सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति का आय सबसे ज़्यादा है, ठीक है। बिहार एक क्या है, गरीबी राज्य है ना, बीमारू राज्य भी बिहार को बोला जाता है, ठीक है। बिहार में कृषि पर सब लोग आश्रित राज्य ज़्यादा रहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भारत भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं। तो राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। कहेगा वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं। तो कुल मात्रा को कहते हैं राष्ट्रीय आय कहते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 1921 में भारत सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे, इब्राहिम रहीमतुल्ला, इब्राहिम रहीमतुल्ला, ठीक है। इब्राहिम रहीमतुल्ला थे, ठीक है। कहेगा 1921 में भारत सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो इब्राहिम रहीमतुल्ला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान देंगे, क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 4 नंबर, निम्न में से किस विधि द्वारा, निम्न में से किस विधि के अंतर्गत है ना उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। कहेगा निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो क्या हो जाएगा, मूल्य योग विधि, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ना। कह रहा किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो मूल्य योग विधि। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। कह रहा है भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था, है ना। एक क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है, 2025 में पूछेगा। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था। तो दादा भाई नौरोजी। किसने लगाए थे, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने लगाए थे जी। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। और इसमें इसके बारे में जान लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, ठीक है। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, ये PM थे, ठीक है। प्रथम प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। इन्होंने योजना आयोग लागू किए थे। कब, 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग लागू किए थे। कौन, योजना आयोग लागू किए थे PM जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। अब इसके जगह पे योजना आयोग के जगह पे अभी नीति आयोग चल रहा है। नीति आयोग का स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को, नीति आयोग, जिसका नीति आयोग का अध्यक्ष अभी कौन है, वर्तमान में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होता है ना। योजना आयोग के अध्यक्ष बोलेगा तो जवाहरलाल नेहरू, और नीति आयोग के अध्यक्ष अभी बोलेगा वर्तमान में तो कौन है, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है, लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देखेंगे।
कह रहा भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो सेवा क्षेत्र। किसका योगदान ज़्यादा है? सेवा क्षेत्र का। भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, जिसको बोलते हैं जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो सेवा क्षेत्र के। सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र में आता है। सेवा क्षेत्र है ना, किस क्षेत्र में आता है? तृतीय क्षेत्र में। कृषि आता है प्रथम क्षेत्र में। कृषि आता है प्राथमिक में, ठीक है, प्राथमिक में। औद्योगिक आता है, औद्योगिक द्वितीय क्षेत्र में आता है। औद्योगिक क्या आता है? द्वितीय क्षेत्र में। जितना उद्योग, कंपनी, फैक्ट्री सब आता है द्वितीय क्षेत्र में, ठीक है। सेवा क्षेत्र में इंटरनेट, बैंकिंग, शिक्षा, ये सब क्या होता है? तृतीय क्षेत्र में। कृषि में आता है जो खेती बाड़ी करते हैं, कृषि, मत्स्य पालन, ये सब क्या है? कृषि क्षेत्र प्रथम क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आगे भी आएगा ऐसा क्वेश्चन, ध्यान देंगे। कह रहा 7 नंबर क्वेश्चन, कह रहा निम्नलिखित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो प्रति व्यक्ति आय। कौन करते हैं? प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा आंसर, ठीक है। साथ में कह रहा निम्नलिखित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। कह रहा है भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष क्या, किसको कहा जाता है? तो एक वित्तीय वर्ष लागू होता है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को क्या कहा जाता है? वित्तीय अप्रैल कहा जाता है, ठीक है, याद रहेगा। 1 अप्रैल से 31 मार्च को क्या कहा जाता है? वित्तीय आयोग कहा जाता है, वित्तीय वर्ष कहा जाता है, ठीक है, वित्तीय वर्ष कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। कहेगा भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिए। देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, देख रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहेगा भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, तो किसको? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को क्या कहा जाता है? वित्तीय वर्ष कहा जाता है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर देखेंगे। कह बिहार के किस जिले को प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो पटना के, ठीक है, पटना के जो प्रति व्यक्ति आय है सबसे अधिक है, ठीक है, सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? तो कब लगाए थे? सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाए थे, है ना, आपसे पूछेगा सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। लेकिन कब लगाए थे? तो 1868 ईस्वी, 1868 ईस्वी में लगाए थे, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाए थे? तो 1868 ईस्वी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? प्रत्यक्ष कर, है ना, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? तो आय, है ना, आयकर ये सब प्रत्यक्ष कर जो है ये प्रत्यक्ष कर के रूप में जाता है, ठीक है। उत्पाद कर हो तो अप्रत्यक्ष कर, उत्पाद हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर, बिक्री कर भी अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ये क्या हो जाएंगे? अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कर, बिक्री कर को ही बोलेंगे अप्रत्यक्ष कर, ठीक है, और आयकर को हो जाएगा प्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन था, देखिए चैप्टर 1 ख़त्म हो गया जी, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 ख़त्म, ऑब्जेक्टिव हो गया। अब हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, मुद्रा, बचत एवं साख। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। मुद्रा, बचत एवं शाखा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, चैप्टर 3, करा यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? यूरोप जो इसको बोलता है यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा का नाम क्या है? तो यूरो, क्या बोलते हैं इसको? यूरो, ठीक है, यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा का नाम क्या है? तो यूरो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, कह रहा है निम्न में से कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है? तो चालू खाता, चालू जमा, ठीक है। निम्न में से कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए होता है? जो व्यापार करता है उसके लिए चालू और जमा दोनों होता है, ठीक है ना।
उसके लिए क्या होता है, चालू और जमा दोनों। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। करा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब किए थे? विमुद्रीकरण की घोषणा कब किए थे? तो 8 नवंबर 2016 को, 8 नवंबर 2016 को, ठीक है ना, 8 नवंबर 2016 को हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण समझ रहा है, जैसे नोट जहाँ बंद हुआ था, है ना, जो पुराना नोट जो पहले 1500 वाला बंद हुआ था, विमुद्रीकरण उसी को बोलते थे। कब किए थे? 8 नवंबर 2016 को 8 बजे रात को घोषणा किए थे कि पुराना नोट नहीं चलेगा, तो विमुद्रीकरण की घोषणा किए थे, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है रूस की मुद्रा क्या है? रूस की मुद्रा क्या है? रूस की मुद्रा रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस की मुद्रा हो जाएगा रूबल। क्या हो जाएगा? रूबल। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल हो जाएगा, मुद्रा रूबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर देखेंगे। कह रहा स्वीडन की मुद्रा क्या है? स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो कोरोना। क्या हो जाएगा? कोरोना वो नहीं है ना जो कोरोना फैल गया था, कोरोना। स्वीडन की मुद्रा क्या है? कोरोना। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर। कह रहा साख का आधार क्या है? साख का आधार क्या है? शाखा किसके आधार पर चलता है? विश्वास के आधार पर चलता है ना जी, तो विश्वास हो जाएगा, है ना। 6 के हो जाएगा आंसर विश्वास। शाखा का आधार क्या है? विश्वास। शाखा का आधार क्या है? विश्वास। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा 7 में, कह रहा निम्न में से कौन शाख मुद्रा का उदाहरण है? शाख मुद्रा का उदाहरण कौन है? तो शाख मुद्रा का उदाहरण हो जाएगा, करेंसी नोट। क्या हो जाएगा? करेंसी नोट हो जाएगा। नहीं, बैंक ड्राफ्ट होगा यार। शाख मुद्रा से शाखा उकावला, हाँ सॉरी, बैंक ड्राफ्ट हो जाएगा, ठीक है। 7 का आंसर हो जाएगा बैंक ड्राफ्ट। अगर फिगर तो काटना पड़ेगा ना, इतना ही ठीक है। देखेंगे कर 8 नंबर क्वेश्चन। करा निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? प्लास्टिक मुद्रा कौन होता है? डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, जिसको एटीएम में डाल के निकालते हैं पैसा, है ना, एटीएम जिसको बोलते हैं। ये सब डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को क्या बोलते हैं? प्लास्टिक मुद्रा। प्लास्टिक का बना हुआ रहता है, ठीक है। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को क्या बोलते हैं? प्लास्टिक मुद्रा बोलते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, 2022 में पूछा हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में। क्वेश्चन कह रहा है, किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? किसने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? हार्टले विदर्स ने कहे थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे, किसने कहे थे? वीवीआई क्वेश्चन है। किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? हार्टले विदर्स, है ना। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार की ऋणों का लेन देन होता है? ठीक है, भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो अल्पकालीन। क्या हो जाएगा? अल्पकालिक, याद रहेगा, अल्पकालीन हो जाएगा, ठीक है। कहेगा भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है, तो अल्पकालीन, ये ऑप्शन सही है। 11 नंबर, मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो मुद्रा। सबके ज़रूरत है ना जी, पैसे की ज़रूरत है कि नहीं? मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मुद्रा बोले तो रुपया, है ना, बहुत ज़रूरी है। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मुद्रा के कार्य क्या है? इसका क्या काम है? मुद्रा का मापन करना, संचय करना, भुगतान करना, है ना, इसमें सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है, ठीक है। मुद्रा का काम ही है मापन करना, संचय जमा करना, भुगतान करना, है ना, देना, मापन करना, हाँ,
यानी सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, कार्य विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो हो जाएगा मुद्रा। क्या हो जाएगा? मुद्रा। विनिमय का सर्वोत्तम मुद्रा क्या है? मुद्रा। ठीक है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? मुद्रा। आगे करा साख का अर्थ है, साख का क्या अर्थ है? तो साख का अर्थ है विश्वास करना, साख पर, शाखा पर विश्वास करना, है ना, शाखा पर विश्वास करना, शाखा पर विश्वास करना। ऋण लौटाने की क्षमता, ऋण लौटाने की क्षमता, साख का अर्थ यही होता है विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता होना चाहिए। तो इन्हें दोनों सही है। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा, 14 के सी हो जाएगा आंसर, है ना, ए और बी दोनों हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा इनमें कौन विधि ग्रह मुद्रा है? इनमें कौन विधि ग्रह मुद्रा है? तो क्या हो जाएगा? 10 रुपये का नोट ग्रह मुद्रा है, इसको बोलते हैं। ठीक है, कहेगा इनमें से कौन विधि ग्रह मुद्रा है? 10 रुपये का नोट ग्रह मुद्रा है। ठीक है ना जी, ग्रह मुद्रा हो जाएगा आंसर। कह रहा एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एटीएम का अर्थ क्या होता है? यही फुल फॉर्म या अर्थ, यही बात बराबर है। तो हम बताए थे ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, है ना, मतलब स्वचालित टेलर मशीन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक है, कहेगा एटीएम का, क्या कहेगा? एटीएम का अर्थ क्या होता है? तो स्वचालित टेलर मशीन। इंग्लिश में बोले तो ऑटोमेटेड, है ना, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन मुद्रा का साख पात्र नहीं है? मुद्रा का साख पात्र नहीं, तो चित्र मुद्रा जो होता है ये पैसा वाला, जो ऐसी खेल के बनावट होता है, चित्र मुद्रा ये नहीं होता। इनमें से कौन मुद्रा का साख पात्र नहीं है? चित्र मुद्रा नहीं है। चेक होता है मुद्रा का पात्र, साख में आता है ना, साख पात्र में आता है, चेक में आता है, ड्रॉफ्ट आता है, हुंडी आता है। ठीक है, लेकिन ये चित्र मुद्रा नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? तो वस्तु मुद्रा। मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? वस्तु मुद्रा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर। करा वह मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है, किसने कहा था? इम्पोर्टेंट लाइन है, इस बात को ध्यान रखेंगे, है ना। कह रहा है मुद्रा वह धुरी है, क्या कह रहा है? मुद्रा, एक सेकेंड, कह रहा मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है, किसने कहा था? तो किसने कहा था? तो मार्शल ने। किसने कहा था? मार्शल ने। इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कहेगा मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है, किसने कहा था? तो मार्शल। ठीक है, बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट चैप्टर 3 खत्म हो गया जी, चैप्टर 4 भी देख लेंगे इकोनॉमिक्स में। ठीक है ना, हम लोग इकोनॉमिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो थोड़ा चैनल को लाइक कर दीजिए, है ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को, आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, और अपने दोस्तों को बताइए कि, है ना, सोशल साइंस पढ़ लीजिए, ऑब्जेक्टिव, है ना, आप कमेंट में कर दीजिए। सोशल साइंस का भी धीरे धीरे का वीडियो करके चढ़ा देंगे। ठीक है, ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं बनाएंगे, क्वेश्चन आंसर भी इम्पोर्टेंट वाला करवा देंगे। ठीक है, देखेंगे, अगर अच्छा लगता हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर थोड़ा कर दीजिए चैनल में, और अपने दोस्तों को बताइए। कह रहा है बिहार में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ था? है ना, कहेगा बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण कब स्थापित हुआ था? तो 1976 में। ठीक है, 1976 में बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ? 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? 1975 में।
1975 में। कहेगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1975 में। कहेगा बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण कब स्थापित हुआ? तो 1976 में, है ना। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1975 में, ठीक है। क्या कहेंगे? 1975, ये ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन, है ना। चैप्टर चौथा पढ़ रहे हैं, हमारी वित्तीय संस्थाएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1975। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर करा, सहकारिता प्रांतीय संस्कारों का हस्तांतरण योग विषय कब बनी थी? तो 1919। कब बनी थी? 1919। कब बनी थी? 1919। सहकारिता, है ना। सहकारिता प्रांतीय संस्कारों का हस्तांतरण योग विषय कब बना था? तो हो जाएगा बी ऑप्शन, 1919 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहेगा, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, ठीक है। आरबीआई का स्थापना 1935 में, 1 अप्रैल लगा 1935 में हुआ था, ठीक है। स्मॉल डेट नहीं याद है, 1935 में हुआ था। उसके बाद देखेंगे क्या कर रहा है, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? केंद्रीय सहकारी बैंक जो होता है ना, सहकारी, किस स्तर पर काम करता है? तो जिला स्तर पर। केंद्र का जो सहकारी बैंक होता है किस स्तर पर काम करता है? जिला स्तर पर काम करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देखेंगे, 6 नंबर में कह रहा है, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो अल्पकालीन, है ना। ये पहले भी क्वेश्चन आया था, अल्पकालीन। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार ऋण प्रदान करता है? जो प्राथमिक कृषि क्षेत्र जो आता है, प्राथमिक क्षेत्र कृषि जो आता है प्राथमिक क्षेत्र में, साख समिति कृषकों को किस प्रकार ऋण प्रदान करता है? किस प्रकार ऋण देता था? अल्पकालीन, है ना, कम समय के लिए अल्पकालीन इसको बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग 6 तक हो गया, 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी, ठीक है, देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, बहुत बार पूछा। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो किस शहर को कहा गया? मुंबई को, ठीक है, मुंबई को। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया? मुंबई को कहा गया। देखिए क्वेश्चन अभी उसके पहले बता रहे थे, जो क्वेश्चन आ गया है ना, आ गया ना आरबीआई से। देखिए करा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? अभी बताया तो 1935 आंसर है ना, हाँ ना। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1935। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ था? सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ था? 1904 में। कब हुआ था? 1904 ईस्वी में। सहकारिता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ था? तो कब हुआ था? 1904 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1904 ईस्वी में हुआ था। 9 के बी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन करा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी, है ना। मैंने CIO, सेंट्रल CIO बोलते लगता। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में। कब हुई थी? 1954 में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। आगे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? ग्रामीण बैंक के संस्थापक प्रो इनूस, ठीक है, याद रहेगा, इनूस। कह रहा है, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? ग्रामीण बैंक के संस्थापक प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, ठीक है, यूनुस याद रखिएगा, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, ठीक है। ग्रामीण बैंक के संस्थापक है, ग्रामीण बैंक के संस्थापक यूनुस, याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन 12 में कह रहा है, भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? पता है? वित्त विभाग। कौन करता है? वित्त विभाग, है ना।
ऐसा रिजर्व बैंक नहीं होता है, वित्त विभाग होते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा, 12 के सी ऑप्शन हो जाएंगे। 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? वित्त विभाग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कृषि तथा ग्रामीण विकास के पुनर्वित्त करने वाली शीर्ष संस्था कौन है ना? कृषि तथा ग्रामीण विकास के पुनर्वित्त करने वाली शीर्ष संस्था कौन है? तो हो जाएगा नाबार्ड। क्या हो जाएगा? नाबार्ड, है ना, NABARD, नाबार्ड हो जाएगा, ठीक है। इसके से उसके रिलेटेड क्वेश्चन आएगा नाबार्ड से, देखिएगा। कह रहा है राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है? गठन किया जाता है तो पंचायतों के वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन हेतु, या केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंध के पुनर्विलोकन हेतु, बैंकों के वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन हेतु, ठीक है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। कहेगा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, किसके आधार पर किया जाता था? पंचायतों के वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन हेतु, है ना, केंद्रीय और राज्यों के वित्तीय संबंध के पुनर्विलोकन हेतु, बैंकों के वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन हेतु, ठीक है। इनमें से सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15 नंबर इंपॉर्टेंट है, VVI एकदम बहुत क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार पूछा, इस बार भी पूछेगा। कह रहा भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ए ऑप्शन हो जाएगा। RBI की स्थापना 1935 में, अभी बता दिए, ऊपर में आया था क्वेश्चन, है ना। कह रहा भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI की स्थापना 1935 में, 1 अप्रैल 1935 होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर करेगा दीर्घकालीन ऋण, क्या आ गया? दीर्घकालीन, सॉरी, अरे यार, कह दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो कौन सा हो जाएगा? भूमि विकास। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? भूमि विकास बैंक हो जाएगा जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। कह निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है ना? कौन सा संस्थान है जो मुद्रा जारी करने के लिए है ना अधिकृत रहता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, यही जो मुद्रा को जारी करता है, ठीक है, मुद्रा छापने का काम जारी रखता है। भारत कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत रहता है? जारी करने के लिए कौन रहता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करते हैं, है ना। SBI स्टेट बैंक का स्थापना 1955 में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर देखेंगे। कह रहा भारत में करेंसी नोटों कौन जारी करता है? भारत में करेंसी नोट को कौन जारी करता है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगा, और कौन करेगा? भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, याद रहेगा ना। भारत में करेंसी नोट को कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन 19 नंबर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 2025 छपेगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? व्यवसायिक बैंक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 2025 में आएगा। कह रहा व्यवसायिक बैंक जो है राष्ट्रीयकरण कब किया गया था व्यवसायिक बैंक का? तो 1969 ईस्वी, 1969 ईस्वी, सी ऑप्शन सही है। 1969 ईस्वी में किया गया था व्यवसायिक बैंक का स्थापना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है गैर संस्थान वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? सहकारी बैंक, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सहकारी बैंक, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? सहकारी बैंक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा निम्नांकित में संस्थागत वित्त का साधन कौन है? निम्नांकित में संस्थागत वित्त का साधन कौन है? तो व्यवसायिक बैंक। कौन है? व्यवसायिक बैंक, ठीक है। कारण निम्नांकित में संस्थागत वित्त का साधन कौन है? व्यवसायिक बैंक हो जाएगा, सी ऑप्शन, व्यवसायिक बैंक हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक कौन है? कह रहा है भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं?
मैंने कितने राष्ट्रीयकरण किया गया है, कितने बैंक, तो 14 बैंक को राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, कहेगा भारत कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो 14 राष्ट्रीयकृत बैंक है। नोट में देखो वर्तमान में लिखा है, वर्तमान में भारत में कुल 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है। अभी वर्तमान में देखो करा 12 को राष्ट्रीयकृत बैंक है, लेकिन कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो 14। वर्तमान में करा भारत में कुल 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है। राष्ट्रीयकृत किया गया 14 को, लेकिन वर्तमान में भारत में कुल राष्ट्रीयकृत 12 बैंक है ना, 12 को, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं है तो इसलिए 14 मारा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 करा भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ है, 1904 में, है ना। ये क्वेश्चन ऊपर भी आया था, इंपॉर्टेंट है। भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो सहकारिता आंदोलन 1904 ईस्वी में। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है ना। कहेगा राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है, सहकारी बैंक की संख्या कितनी है, तो 25 है जी। ठीक है, 25, अभी उच्च न्यायालय की संख्या 25 है। राज्य में क्वेश्चन कर रहा है राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है, तो 25 हो जाएगा। 25 कितने हैं, 25। ठीक है ना, चौबीस हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी है, तो 1919 में, 1919 ईस्वी में। ठीक है, 1919 ईस्वी में। कहेगा सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी है, तो 1919 ईस्वी में। ठीक है, कह रहा देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या क्या है, अभी कितना संख्या, देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कितने अभी है, तो 196 बैंक है। ठीक है, 196 गो देश में अभी कार्यरत मैंने कार्य कर रहा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन, कै गो, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तो 176 गो बैंक कर रहा है। ठीक है, 176 बैंक, डी ऑप्शन सही है 26 का। अब हम लोग चौथा चैप्टर ख़त्म हो गया, अब रह दीजिए चौथा चैप्टर तक, आगे बार ख़त्म करेंगे। ठीक है, रोजगार एवं सेवाएं आगे स्टार्ट करेंगे, बड़ा वीडियो बन जाएगा, है ना। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो, है ना, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और दोस्तों के यहाँ शेयर कर दीजिए, है ना। वीडियो शुरू से लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।